जबकि हमने डे 1 से कहा है कि मीडिया ट्रायल हमको अवॉइड करना है, लेकिन मीडिया ट्रायल में हमें यानी कि शीजान और उनके परिवार को इस तरह से कटघरे में मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, समाज के सामने रखा गया है कि हमारे पास कोई पर्याय नहीं बट आपके सामने आके जो जो आरोप हम पे, शीजान पे, उनके परिवार पे लगे हैं, उन सभी आरोपों का क्या सच्चाई है वो रखने के लिए हम आपके सामने आए हैं। मेन चीज 24 तारीख को जो तुनिशा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, लेकिन 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहां पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था, तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूंगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ट किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया। शीजान ने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फोटो दिखा रही हूं, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया, तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया। वहां से तुरंत पार्थ को फोन किया कि ये जो चीज है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी मां को इन्फॉर्म करता हूं। तुनिशा की मां को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है, तुनिशा की मां सेट पे आई है। आने के बाद तुनिशा की मां को इन सब चीजों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की। आप एक काम करिए, आपके बेटी को आपकी जरूरत है, आप प्लीज उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहां कहीं भी जाती हैं आप प्लीज उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त जरूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी मां ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी, 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। जहां तक तुनिशा के संबंध हैं, तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही खराब थे, खराब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीजों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। लॉकडाउन के थोड़े पहले मिस्टर संजीव कौशल आए थे बॉम्बे अपना किसी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि तुनिशा को लेके चलते हैं चंडीगढ़। जो उनकी माताजी ने तुनिशा को बहुत फोर्स किया कि आपको बेटा चलना पड़ेगा तुनिशा। तुनिशा रिफ्यूज्ड, क्योंकि संजीव कौशल कौन है, क्या है, उनका क्या रिलेशन था, क्यों इतने हार्श होते थे तुनिशा पे, क्यों उसको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, क्यों उनका पूरा पैसे को कंट्रोल संजीव कौशल जी करते थे। इन सारे चीजों को लेके संजीव कौशल का नाम जैसे ही आता था तुनिशा अपने पैनिक अटैक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी। शी रिफ्यूज, जिसके वजह से एट द इंस्टिगेशन ऑफ मिस्टर संजीव कौशल वनिता की सुनिए, तुनिशा की मां वनिता जी ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ दिया, तुनिशा का गला दबाया है। जो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहुल करके कोई हैं, मैं नाम पूरा देता हूं आपको, उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिलन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माताजी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़ और वो कंवर ढिलन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। तो संजीव कौशल जी और उनकी माताजी का क्या रिलेशन है, संजीव कौशल जी और उनकी माताजी तुनिशा को किस तरह से ऑपरेट करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे, हस्तक्षेप करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इन सब चीजों से तुनिशा काफी डिस्टर्ब थी।
शीजान और उनके परिवार को इस तरह से कटघरे में मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, समाज के सामने रखा गया है कि हमारे पास कोई पर्याय नहीं, बट आपके सामने आके जो आरोप हम पे, शीजान पे, उनके परिवार पे लगे हैं, उन सभी आरोपों का क्या सच्चाई है वो रखने के लिए हम आपके सामने आए हैं।